गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अपना चैप्टर चला था कार्बन और इसके महत्वपूर्ण यौगिक। उस कार्बन और महत्वपूर्ण यौगिकों के अंदर आपका कार्बन के अपरूप हैं वो है चल रहे थे। अपरूप से कहते हैं जब तत्व एक ही होगा, एक ही तत्व के जब रूप हैं वो दो से अधिक होंगे और इनके गुणधर्म एक दूसरे के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वह एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बेटे, अपरूप कहते हैं। तथा इनके इस गुण को क्या कहा जाता है, अपरूपता कहा जाता है। इनके इस गुण को क्या कहा जाता है, अपरूपता के नाम से जानते हैं। तो कार्बन और इसके महत्वपूर्ण यौगिकों के अंदर अपना पढ़ा था पहला हीरा, दूसरा आपका ग्रेफाइट और तीसरा आपका फुलरीन। क्या क्या पढ़ा था अपन ने, हीरा, ग्रेफाइट और तीसरा है बेटे अपने फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन अपने पढ़ा था। हीरे की संरचना अपन ने पढ़ी थी पहले। हीरे की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलक की होती है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, षटकोणीय प्रतदार होती है। कैसी होती है, हीरा विद्युत का क्या होता है, अंतर भी अपन ने कल पढ़ लिया था। हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है बेटे, सुचालक होता है। हीरा अत्यधिक कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट आपका क्या होता है, मुलायम होता है। ग्रेफाइट शब्द एक ग्रेफो शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है लिखना। अर्थात अपनी जो लिखने वाली पेंसिल होती है, इस पेंसिल के अंदर किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। लिखने वाली जो पेंसिल है उसके अंदर ग्रेफाइट पाया जाता है। ग्रेफाइट के अपने उपयोग पड़े थे पेंसिल बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हीरे के उपयोग अपन ने पढ़े थे। आभूषण, ज्वारात बनाने में हीरा अत्यधिक कठोर होता है, इसलिए कांच काटने की कटर के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। पत्थर व चट्टाने काटने की मशीनों के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हीरा का उपयोग अपन ने पढ़ लिया। अब तीसरा फुलरीन की जो ग्रेफाइट है, इस ग्रेफाइट की जो संरचना का चित्र है वो बना लो पहले। कल नहीं बनाया था अपन ने ग्रेफाइट की संरचना। ग्रेफाइट को शुष्क स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट के एक परत से दूसरी परत के मध्य की दूरी अधिक होती है तथा एक परत दूसरी परत से किसके द्वारा जुड़ी रहती है, दुर्बल वान वाल्व बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। दुर्बल वान वाल्व बंध के द्वारा जुड़ी रहने के कारण से एक परत दूसरी परत के ऊपर आसानी से आपकी फिसलती रहती है। इसी कारण ग्रेफाइट को शुष्क स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है। चित्र बना लो इसका। इसकी संरचना है वो प्रतदार होती है, षटकोणीय प्रतदार होती है। ग्रेफाइट के षटकोणीय ये कार्बन परमाणु है। क्या है, कार्बन परमाणु है।
ये ऐसी, इससे देखो पदार्थ संरचना होती है, ऐसी संरचना है, इससे और जुड़ती जाएगी ऐसे, और आगे से आगे है वो आपकी जुड़ती रहती है। और ये कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु इस दुर्बल बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये दुर्बल बंध है, दुर्बल बंधु द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इसलिए किसी से भी जोड़ दो आप, कोई जरूरी नहीं है मैंने जोड़ा है उसी से आप जोड़ो, किसी से भी जोड़ दो, ये दुर्बल बंध है, दुर्बल बंध, बल बंध। और ये मैंने दिखाई, ये है आपके कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु। ये एक कार्बन से दूसरे कार्बन के मध्य की दूरी है, ये दूरी आपकी ग्रेफाइट के अंदर ये दूरी है, वो होती है 141.5 पिकोमीटर, पीएम का मतलब है पिकोमीटर। और ये दूरी होती है, ये इनके बीच की दूरी, ये दूरी होती है 340 पिकोमीटर, 340 पिकोमीटर। इस प्रकार से अब देखो इसके नीचे और परत होगी, ये मैंने दो परत ही बनाई, इसके नीचे और परत हो सकती है, इसके नीचे और परत हो सकती है, इस प्रकार से आपस के अंदर जुड़ी रहती है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, ये कार्बन परमाणु आगे जुड़ते जाएंगे इस प्रकार से। ग्रेफाइट की संरचना है, इस प्रकार से आपकी षटकोणीय परतदार संरचना होती है। ये आपकी कार्बन परमाणु है, ये इस प्रकार से दुर्बल बंध पाए जाने के कारण से एक परत बेटे दूसरे परत के ऊपर आसानी से आपकी फिसलती रहती है। अगला आता है अपना अपरूपी, वो आपका फुदरेन। फुदरेन की खोज देखो बेटे, सर्वप्रथम एक अमेरिका का प्रसिद्ध वास्तुकार था जिसका नाम था बकमिस्टर फुलर। क्या नाम था? बकमिस्टर फुलर ने की थी। इसी के नाम के ऊपर इसका क्या पड़ गया? फुदरेन नाम पड़ा। किसका? फुदरेन का। फुदरेन की संरचना होती है, इस संरचना में देखो कार्बन 60 से आपके ऊपर होते हैं, 60 से 70 तक पाए जाते हैं। कार्बन 60 जो होता है वो आपका अत्यधिक स्थायी होता है, इसलिए कार्बन 60 को बकमिस्टर फुदरेन भी कहते हैं। कार्बन 60 को बकमिस्टर फुदरेन भी कहते हैं। बना लिया?
फुलरीन। तीसरा प्रूफ है फुलरीन। इसकी खोज सर्वप्रथम अमेरिका का प्रसिद्ध वास्तुकार बकिमिस्टर फुलर ने की थी। इसी के नाम पर फुलरीन, इसी के नाम पर इसका नाम फुलरीन रखा गया। बकिमिस्टर फुलर ने की थी, इसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? फुलरीन रखा गया। इसकी संरचना होती है, ये संरचना कैसी होती है मैंने कल भी बताया था, फुटबॉल के समान होती है। एक गोल गुंबद फुटबॉल होती है ना अपने, उसी के समान इसकी संरचना होती है। इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है। अगला है इसके अणु में कार्बन 60 से कार्बन 70 यानी C60 से C70 तक पाए जाते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या यानी 60 से लेकर के 70 तक कार्बन परमाणु की संख्या इसके अंदर होती है। इसे भी 70 से अधिक भी हो सकती है। अगला है कार्बन 60 होता है, मैंने अभी बताया था कार्बन 60 होता है, वो अत्यधिक स्थायी होता है, इसलिए कार्बन 60 को अपन क्या कहते हैं? बकिमिस्टर फुलर भी, फुलरीन भी कहते हैं। कार्बन 60 सर्वाधिक स्थायी होता है। कार्बन 60 सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है, इसलिए इसे बकिमिस्टर फुलरीन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटे, बकिमिस्टर फुलरीन किसे कहते हैं? कार्बन 60 है, वो अत्यधिक स्थायी होता है, इसलिए कार्बन 60 को अपन बकिमिस्टर फुलरीन कहते हैं। जो कार्बन 60 होता है, इस कार्बन 60 में कुछ कुल है वो आपके 32 फलक होते हैं। 32 में से 20 फलक हैं, 20 फलक आपके षटकोणीय होते हैं और 12 फलक हैं वो पंचकोणीय होते हैं। इसी प्रकार
प्रकार से इसकी संरचना है फुटबॉल के समान होती है, अतः इसे बक्की बॉल भी कहा। भाई इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी संरचना के अंदर कार्बन 60 में कुल कितने फलक होते हैं? 32। इनमें से 20 फलक तो क्या होते हैं? क्या होते हैं? 20 फलक पंचकोणीय होते हैं और 12 फलक क्या होते हैं? षटकोणीय होते हैं। इस प्रकार से इसकी संरचना कैसी होती है? फुटबॉल के समान होती है। अगला इसमें कार्बन 60 की संरचना में कुल 32 फलक होते हैं। इनमें से 20 फलक षटकोणीय और 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। 20 फलक षटकोणीय और 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है। इसलिए इसे बक्की बॉल भी कहते हैं। बक्की बॉल भी कहते हैं। ये तुझसे पूछा जाता है बेटे, बक्की बॉल किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? किसे कहते हैं बक्की बॉल? फुलरीन को बक्की बॉल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन 60 में कुल 32 फलक होते हैं। इनमें से 20 फलक आपके षटकोणीय होते हैं और 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। इस प्रकार से मिलकर के एक फुटबॉल के समान संरचना बनाते हैं। इसी कारण से इसकी संरचना कैसी होती है? फुटबॉल के समान होती है। इसी के लिए इसको क्या कहते हैं? बक्की बॉल भी कहते हैं। अगला है कार्बन 60 होता है। कार्बन 60 में विद्युत का अचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है एवं इसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध लंबाई है वो बंध लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। यह कार्बन 60 विद्युत का कुचालक होता है तथा इसमें कार्बन के मध्य बंध लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। वैसे
फुदरीन को देखें तो इसकी संरचना कैसी होती है? फुटबॉल के समान। अर्थात इसकी संरचना को अपन ऐसे भी कह सकते हैं बेटे कि गोल गुंबद के समान इसकी संरचना होती है। अगला है फुदरीन गोले गुंबद के समान होती है। फुदरीन किसके समान होती है? गोल गुंबद के समान होती है। ये थी फुदरीन की सामान्य संरचना। तो फुदरीन की पहले तो फुदरीन कैसे नाम पड़ा? फुदरीन नाम पड़ा, फुदरीन की खोज सर्वप्रथम एक अमेरिका का प्रसिद्ध वास्तुकार था जिसका नाम था बेटे बकमिस्टर फुलर ने इसकी खोज की थी। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया फुदरीन। फुदरीन की संरचना है वो आपकी फुटबॉल के समान होती है। फुदरीन में कार्बन 60 से कार्बन 70 या इससे अधिक कार्बन की संख्या होती है। कार्बन 60 होता है वो सर्वाधिक स्थायी फुदरीन है, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं? कार्बन 60 को बकमिस्टर फुदरीन भी कहते हैं। कार्बन 60 में कुल आपके 32 फलक होते हैं। 32 में से 20 फलक आपके षटकोणीय होते हैं और 12 फलक है वो आपके पंचकोणीय होते हैं। इसलिए यह फुटबॉल के समान संरचना बनाती है, इसी कारण से इसको बक्कीबॉल भी कहते हैं। कार्बन 60 होता है वो विद्युत का आपका अचालक होता है, कुचालक होता है तथा कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध की लंबाई है वो बंध लंबाई कितनी होती है? 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। फुदरीन गोल गुंबद के समान होती है। फुटबॉल के तो गोल गुंबद कह दो, गुंबद के समान इसकी संरचना होती है। ये बेटे अपने क्या होते हैं? क्या होते हैं? हाँ, फुदरीन की सामान्य विशेषताएं थी वो आपकी पूरी होती हैं। अब फुदरीन की उपयोग, फुदरीन के उपयोग। फुदरीन के उपयोग निम्न उपयोग है। इसमें पहला उपयोग है वह है फुदरीन का आपका कौन सा है? पहला उपयोग है प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है? फुदरीन का उपयोग किया जाता है। सेकंड है वो है आपका आणविक बेरिंग में, आणविक बेरिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड है वो आपका उच्च ताप पर ये अतिचालक यानी टेम्परेचर यदि बढ़ा दें, अधिक टेम्परेचर के ऊपर ये क्या होता है? चालकता प्रदर्शित करता है। तो उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण ये तकनीकी रूप जो टेक्निक रूप से भी यह कार्बन का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है। भाई उच्च टेम्परेचर के निम्न टेम्परेचर के ऊपर तो क्या होता है? यह निम्न टेम्परेचर उच्च टेम्परेचर पर ये चालक होता है, यानी सामान्य टेम्परेचर के ऊपर तो क्या होता है? अचालक होता है, लिखा था ना आपने। लेकिन यदि टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाने पर यह चालकता प्रदर्शित करता है और अति चालकता प्रदर्शित होने के कारण से 8,
तकनीकी रूप से भी है एक महत्वपूर्ण अपना अपरूप है। उच्च ताप पर अतिचालकता, उच्च ताप पर अतिचालकता या अतिचालक होने के कारण तकनीकी रूप से यह कार्बन का एक महत्वपूर्ण अपरूप है। कार्बन का एक महत्वपूर्ण अपरूप है। ये था अपना कार्बन का अपरूप। कौन सा अपरूप है? कौन सा? फुलरेन। तो कार्बन के तीनों अपरूप अपने पढ़े हुए थे। पहला पढ़ा अपना हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलरेन। तीनों पढ़ ले। अब इन तीनों में से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लिख लो आप। क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है, हीरा व ग्रेफाइट में प्रमुख या हीरा व ग्रेफाइट में कोई चार अंतर लिखिए। हीरा व ग्रेफाइट में कोई चार अंतर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, वह है हीरे की संरचना कैसी होती है? कैसी होती है? चौथा है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, क्यों? हीरा विद्युत का कुचालक होता है, क्यों? क्या कारण है कि हीरा विद्युत का क्यों होता है? विद्युत का कुचालक है क्योंकि हीरे में एक कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणु द्वारा जुड़े रहते हैं। इसमें कोई आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसी कारण से हीरा क्या होता है? बेटे विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात विद्युत का अचालक होता है। तो यही आपको काम देना है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना। चौथा है, हीरा अत्यधिक कठोर होता है, क्यों? हीरा अत्यधिक कठोर होता है, क्यों? पांचवा है, हीरे के कोई दो उपयोग लिखिए। छठा क्वेश्चन है, ग्रेफाइट की
संरचना कैसी होती है? कैसी होती है ग्रेफाइट की संरचना? षटकोणीय वृत्तदार। अगला है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होता है, क्यों? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? अगला क्वेश्चन, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है या सुचालक होता है। होता है, क्यों? देखो, इसमें मैंने यहां पर अलग अलग लिखा दिया है कि हीरा विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, क्यों? तो यहाँ पर तो यही देना है, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? क्या कारण है? तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप? पूरा लिखना है कि क्यों कुचालक होता है, दोनों का एक साथ लिख देना है बस। यहाँ पर भाई यहाँ पर अलग अलग मानो एग्जाम के अंदर आपका एक साथ भी पूछा जा सकता है। बात तो वही है, कोई अंतर थोड़ा ही है भाई, बात तो आपकी वही है, लेकिन आपके ऐसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है और एक जगह भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट को शुष्क स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट को शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें एक परत से दूसरी परत के मध्य की दूरी अधिक होती है तथा दूरी का अधिक होने के साथ ही एक दूसरी परत किसके द्वारा, दुर्बल बंध के द्वारा जुड़ी रहने के कारण से एक परत दूसरी परत के ऊपर आसानी से फिसलती रहती है, इसलिए इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 10वां। आराम से आ जाएंगे, यदि जो अपने पाठ पढ़ा उसको एक बार पूरा आप पढ़ लेना, फिर ये क्वेश्चन अपने आप ही आ जाएंगे। फिर भी यदि नहीं आता है तो उसके बारे में आपको पूछ लेना है। अगला क्वेश्चन है, वरना कोई दिक्कत आएगी नहीं, अपने आप ही आ जाएंगे। पाठ यदि याद हो गया, समझ में आया हुआ है तो अपने आप ही आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोड बनाने में किसे प्रयुक्त किया जाता है या किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? ग्रेफाइट का। इसी प्रकार से पूछ लिया जाए कि परमाणु नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंत्र के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट के कोई तेल उपयोग लिखिए।
बक्की बॉल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वैक्यूम। किसे कहते हैं बक्की बॉल? फुदरेन को। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इसकी कार्बन 60 के अंदर कुछ 32 फलक होते हैं। इनमें से आपके 20 फलक षटकोणीय और 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। इस प्रकार से संरचना आपकी गोलाकार फुटबॉल के समान संरचना बना लेते हैं, इसलिए इसको बक्की बॉल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुदरेन की खोज। फुदरेन की खोज सर्वप्रथम किसने की? किसने की थी? बकमिस्टर फुलर ने फुदरेन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, बकमिस्टर फुदरेन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कार्बन 60 को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सर्वाधिक स्थायी फुदरेन होता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? फुदरेन का। किसका? फुदरेन का उपयोग किया जाता है। फुदरेन के कोई दो उपयोग लिखिए। कोई दो उपयोग लिखिए। फुदरेन के कोई दो उपयोग लिखिए। ये अपने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे अपरूप में से वह आपके पूरे होते हैं, लेकिन ये तीनों में से हैं। थोड़े और रह गए, अपने अपरूप में से रह गए, क्रिस्टलीय अपरूप, अक्रिस्टलीय अपरूप, उनको है ओपन है, कल वाले कालांश के अंदर देखेंगे। लेकिन जितना काम हो जाता है उस काम को आपको व्यवस्थित तरीके से अपनी कॉपी के अंदर करना है और याद भी करना है। थैंक यू।